ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਰਹੇ ਕਿ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾ ਸਕੇ। यूपी जिमनी चोणा के कल नतीजे आए सी। 9 सीटां उत्थे इलैक्शन सी, उन्हां चों 7 सीटां ते बीजेपी वल्लों जित दर्ज की गई, 2 ते जो है वो दूसरी पार्टी के वल्लों दर्ज की गई। तो मायावती ने हुण इस गल का जिक्र किया है कि देश भर च कोई भी जिमनी चोण बीएसपी नहीं लड़ेगी। जदों तक चोण कमिशन सख्त कदम नहीं चुकता असीं जिमनी चोण नहीं लड़ांगे। मायावती ने ईवीएम ते भी कई तरह के सवाल निशान खड़े किए। पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफ़ी खुलकर किया जा रहा है और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी के उपचुनाव में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। और इस बार महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसको लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। ये अपने देश में यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। ये लोगों में आम चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफ़ी खुलकर किया जा रहा है और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी के उपचुनाव में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। और इस बार महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसको लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही हैं। ये अपने देश में यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की।